Good morning, everyone. Welcome to our channel Physical Education with me. Learn together and start from now. तो let's start. जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल पे बेस्ट से बेस्ट टॉपिक और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलता रहे। तो चले आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एज वेल एज क्लास +1 के सेकेंड यूनिट के लिए टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन पूछा था कि व्हेन वाज आईओसी एस्टेब्लिश्ड। तो आईओसी 23 जून 1894 को बनाई गई थी। और अगर आपको याद हो 23 जून को ओलंपिक डे भी मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना, आईओसी और ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है। आईओसी बनी थी 23 जून 1894 को और ओलंपिक डे भी एग्जैक्ट 23 जून को ही मनाया जाता है। तो आईओसी क्या है? The IOC, a non-profit independent international organization that is committed to building a better world through sports। मतलब IOC एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रही है, बिल्ड कर रही है हमारे वर्ल्ड को स्पोर्ट्स के थ्रू। As a leader of IOC movement, the IOC act as a catalyst for कोलैबोरेशन बिटवीन ऑल पार्टीज ऑफ द ओलंपिक फैमिली। आईओसी क्या करती है? आईओसी क्या है? लीडर है पूरे ओलंपिक मूवमेंट का, जो इसका ऑल पार्टीज, जो भी आईओसी से रिलेटेड पार्टीज होती हैं, जैसे एनओसीज हो गई, एफआईज हो, फेडरेशन इंटरनेशनल हो गई, और यूएन एजेंसीज हो गई, जो भी सब ओलंपिक से रिलेटेड हैं, उन सबको कोलैबोरेट करके रखती है। On the basis it ensure the regular celebration of the Olympic game। ये इंश्योर करती है कि जो ओलंपिक गेम्स है वो रेगुलर सेलिब्रेट होए। स्पोर्ट्स support all affiliated member organization of the Olympic movement and strongly encourage by appreciation mean the promote the Olympic values। और क्या करती है ये? उनको अप्रिशिएट करती है, जो भी मेंबर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनको सपोर्ट करती है ताकि जो ओलंपिक वैल्यू हो वो प्रमोट हो, और जिससे क्या है, ओलंपिक की वैल्यूज बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स हैं, जो भी वर्ल्ड के एथलीट्स हैं, वो इनमें पार्टिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है। ये चार्ट सबके लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें पूरा आईओसी कवर है। कब बनी थी आईओसी? 23 जून 1894 में। ये टाइप क्या है इसका? स्पोर्ट्स फेडरेशन है ये। फाउंडर कौन है इसके? पेरी डी कोबर्टिन विथ डेमर्टस विकेलिस। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ल्यूसाना, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है आईओसी का। फर्स्ट प्रेसिडेंट डेमर्टस विकेलिस। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, सबको लगता है कि पेरी डी कोबर्टिन, बट नहीं, फर्स्ट विकेलिस थे एंड सेकंड थे पेरी डी कोबर्टिन। और करंट में अभी कौन है? थॉमस वक, जो 10 सितंबर 2013 को बने थे, दैट अभी भी वही है। डायरेक्टर जनरल क्रिस्टोफी डी कीपर। एंड मेंबर कितने हैं इनके? 105 एक्टिव मेंबर, 48 ऑनररी मेंबर, और जो ऑनरी प्रेसिडेंट है वो है जैक्यू रोजी, एंड 2 ऑनर मेंबर, और 206 इंडिविजुअल एनओसीज हैं, नेशनल ओलंपिक कमेटीज। और जो हमारी इंडिया से है, फर्स्ट वुमेन जो आईओसी की रिप्रेजेंटेटिव बनी है, इंडिया से मेंबर बनी है, वो है मिसिज नीता अंबानी। ये 2016 में बनी थी। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ आईओसी। आईओसी का स्ट्रक्चर कैसा है? कंपोजिशन बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो एक प्रेसिडेंट होता है आईओसी में, जो इलेक्टिव किया जाता है 8 ईयर के लिए, और दोबारा से भी री इलेक्टेड, इलेक्टेड मतलब सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर इस बार थॉमस बक है तो नेक्स्ट 8 ईयर तक वही होंगे, नेक्स्ट 8 ईयर के लिए भी वो दोबारा से सेलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट क्या है? दे आर 4 वाइस प्रेसिडेंट। आईओसी के अंदर 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द मेंबर
मेंबर के द्वारा एंड रिमेन इन द ऑफिस फॉर द देम एंड 4 ईयर। ये कितने साल के लिए होते हैं? 4 ईयर के लिए, और ये भी दोबारा री इलेक्टिव हो सकते हैं। उसके बाद है जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी इज द चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ आईओसी। चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ इलेक्टेड बाय द, ये किसके द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं? एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स के द्वारा। और ये क्या करता है? वर्क करता है डायरेक्ट अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आईओसी का जो प्रेसिडेंट है उनकी डायरेक्शन में जो जनरल सेक्रेटरी है वो वर्क करते हैं। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। Originally composed of 5 members, the executive board at present has 15 members। इसके अंदर at present 50 members हैं, और वैसे ये 5 members का हो सकते हैं। These include इसके अंदर IOC president include होते हैं, 4 vice president include होते हैं, और 10 members होते हैं। और जो ये members हैं ये क्या होते हैं? elected by the session in a secret ballot for the term of office of 4 years। मतलब ये जैसे क्या बोलते हैं उनको, जैसे सीक्रेट सीक्रेट वोटिंग के द्वारा ये किए जाते हैं, इलेक्टिव गुप्त मतदान के द्वारा, ठीक है। और ये कितने साल के लिए होते हैं? 4 ईयर के लिए होते हैं। और उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट है एनुअल रिपोर्ट ऑफ एनओसी। जितनी भी एनओसीज होती हैं इसके अंडर कितनी थी? 206 एनओसीज थी। इनकी पूरी एनुअल रिपोर्ट है जो वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड प्रेजेंट करता है। इलेक्टिव एडवाइस फॉर द आईओसी मेंबर्स। जो भी आईओसी मेंबर्स इलेक्टिव किए जाते हैं उनके लिए एडवाइस दे सकता है, नॉमिनेट कर सकता है किसी के भी नेम को। एंड कंट्रोल द आईओसी फाइनेंस। और जो भी जितना भी फाइनेंस होता है आईओसी का वो भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ही कंट्रोल करता है। ओके, हमारा आज का मोटिवेशन क्वेट है, इन ऑर्डर टू सक्सीड यू मस्ट फेल सो दैट यू नो व्हाट नॉट टू डू द नेक्स्ट टाइम। मतलब आपको अगर सक्सेस होना है तो फेल होना ही चाहिए, ताकि आप जान सके कि आपको क्या नहीं करना है। तो हमेशा जो आप करना चाहते हैं, जो आपका एम है, उसको अचीव करने के लिए ट्राई करते रहिए। डरो मत कि हम फेल हो जाएंगे या सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, बस आप कंटिन्यू उस पर वर्क करते रहिए। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शन ऑफ आईओसी। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा आईओसी का, साइट एंड फिक्स द डेट ऑफ ओलंपिक गेम। जो आईओसी है फिक्स करती है कहाँ पे, कौन सी सिटी में कौन से दिन ओलंपिक गेम्स किए जाएंगे। और ये डिसाइड इज गोज टू सिटी, ये मैंने आपको बहुत बार बताया भी है। इवन मैंने भी मिस्टेक की थी, मैंने एक बार कंट्री बोल दिया था, कंट्री लिख दिया था। तो हमेशा जो साइट है वो सिटी में ही होंगे ना, रेदर देन कंट्री। नेक्स्ट आता है इट ड्रॉ द रूल एंड रेगुलेशन। जो आईओसी है वो ही सारे ओलंपिक प्रोग्राम के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। नेक्स्ट आता है encourages the coordination, organization and development of sports and sports competition and aimed at strengthen the unity of the Olympic movement। मतलब इंकरेज करती है जो भी ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन होते हैं स्पोर्ट्स को डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद है फोर्थ एनकरेज दी रेगुलर सेलिब्रेशन ऑफ गेम्स। यही रेगुलर सेलिब्रेशन ऑफ गेम्स को एनकरेज करती है, ओलंपिक गेम्स, ताकि हर 4 साल बाद होते हैं ना तो वो होते रहे कंटिन्यू में। उसके बाद पार्टिसिपेटिंग इन एक्शन टू प्रमोट प्लेस एक्ट्स टू प्रमोट द राइट ऑफ द मेंबर ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट। मतलब जो भी ओलंपिक मूवमेंट से जुड़े हुए हैं उनको, ताकि कोई भी डिस्क्रिमिनेट ना हो उनके साथ, उनको जैसे कोई भेदभाव ना हो उनके साथ, चाहे वो एथलीट हो, ऑफिशियल हो, इवन कोई ग्राउंडमैन हो, वहाँ पे जो भी ओलंपिक मूवमेंट से जुड़ गया उनके साथ कोई भी भेदभाव ना हो उन। नेक्स्ट आता है इंक्रीज द प्रमोशन ऑफ वुमेन। जो आईओसी है ये सभी लेवल पे, इसके सभी स्ट्रक्चर पे इसने इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन सबको इंकरेज किया है। इवन हमारे इंडिया से तो नीता अंबानी जी
इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो आईओसी की मेंबर हैं। स्पोर्ट स्पोर्ट्स सपोर्ट्स एंड एनकरेज द प्रमोशन ऑफ एथिक्स ऑफ स्पोर्ट्स, जो भी स्पोर्ट्स के एथिक्स है कि फेयर प्ले, वायलेंस नहीं होना और किसी के साथ विदाउट डिस्क्रिमिनेटी से खेलना, इन सबको इनकरेज करती हैं। उसके बाद एड्स आता है फाइट अगेंस्ट डोपिंग, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है ओलंपिक मूवमेंट में आईओसी के लिए भी। तो इसके अगेंस्ट भी इसने बहुत सारे स्टेप उठाए हुए हैं, तो इसके अगेंस्ट भी ये काम करती है। उसके बाद प्रमोट दिस सेफ्टी एट एंड हेल्थ ऑफ एथलीट, इस पे वर्क करती है 10th। नेक्स्ट आता है इनकरेज स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक अथॉरिटी टू प्रोवाइड द सोशल एंड प्रोफेशनल फ्यूचर ऑफ द एथलीट। ये क्या करती है कि जो एथलीट के सोशल और प्रोफेशनल फ्यूचर है उसको भी सिक्योर करती है। मतलब जैसे हमारे इंडिया में आते हैं, जैसे ओलंपिक मेडल आता है किसी का, ओलंपिक में पार्टिसिपेट, वो यहाँ पे बहुत ही अच्छी पोस्ट पे है। ठीक है, ये सब भी इंश्योर करती है आईओसी कि उनका एथलीट का जो फ्यूचर खराब ना हो, वो सोशली और प्रोफेशनली उनका अच्छे फैसिलिटीज प्रोवाइड होती रहे। Then उसके बाद एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फॉर ऑल, सबके लिए। स्पोर्ट supports the International Olympic Academy and other institutes with devote themselves in the Olympic education, ये उन सभी एकेडमी और इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करती है जो भी अपने आप को समर्पित करते हैं, मतलब ओलंपिक एजुकेशन के साइड अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं या उनको प्रमोट करते हैं, उनको ये सपोर्ट करती है। तो ये सब हमारे हो गया खत्म। आईओसी का जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया। तो अब हमारा क्वेश्चन है, बिकॉज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आईओए से, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से है। तो व्हेन वाज आईओए इस्टेब्लिश, तो आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर देना है जल्दी से। जब आपके पास वीडियो पहुंचते ही जल्दी से कमेंट कीजिए कि कब आईओए एस्टेब्लिश हुई। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच। लर्न टुगेदर एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ।